खजरी रेलवे ओवरब्रिज के पूरा होने में संशय, रेलवे ठेकेदार लापता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई, भाजपा ने उनके आदर्शों को किया याद। शुक्रवार को मिले 37 कोरोना संक्रमित, 1200 से अधिक हुई कुल संख्या। मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए मिले 25-25 हजार, जिले के 363 विद्यार्थियों के खाते में पहुंचे 90 लाख। और बैंक एटीएम से निकला बिना गांधी जी का 500 का नोट, प्रबंधक ने पल्ला झाड़ा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खजरी रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के काम को रेलवे के द्वारा ही गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कुल 650 मीटर लंबाई के बन रहे ओवरब्रिज में नगर निगम के ठेकेदार द्वारा अपना 70% से अधिक काम पूरा कर दिया। शेष काम भी दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन रेलवे के ठेकेदार द्वारा अभी तक काम की शुरुआत तक नहीं की गई, जिसके कारण पटरी के ऊपर बनने वाला ब्रिज का हिस्सा अभी लंबा समय ले सकता है। जिस मंशा से लेकर ओवरब्रिज का काम शुरू किया गया, रेलवे के ठेकेदार की लापरवाही की वजह से वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को सेंट्रल रेलवे के संतोष कुमार सोनी को भी जानकारी नहीं है। भाजपा कार्यालय में आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा राजेश वैश्य के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। पंडित जी को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सहित पूर्व पार्षद और पार्षद उपस्थित थे। मानववाद के आधार पर उन्हें एक आत्मा और एक मानव, चाहे वो गरीब हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे महलों में रहने वाला हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, उस गरीब आदमी को भी जब छत नहीं होगी, जब तक के उसके ऊपर 2 टाइम खाने का भोजन नहीं होगा, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा और उनके बच्चों को आगे बढ़ने का अच्छा अवसर नहीं होगा, तब तक हम विकास की कल्पना अधूरी कहलाएंगे। और इसलिए समाज के वो अंतिम व्यक्ति, झोपड़ी में खड़ा व्यक्ति, उसके तक देश की दिल्ली में बैठे लोगों की योजनाएं जब बने तो गरीब की झोपड़ी रोशन होनी चाहिए, उसके घर दिया जलना चाहिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीसी चौरसिया ने बताया कि जिले में अन्य राज्यों और जिलों से अभी तक 56,201 यात्री आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण भी कर लिया गया है। 55,630 व्यक्तियों का होम क्वारंटीन पूर्ण हो चुका है। जिले में अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए 1,204 व्यक्तियों में से 17 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 779 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय का आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 408 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल में वर्चुअल कार्यक्रम में प्रतिभाशाली प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के खाते में प्रति लैपटॉप 25,000 रुपए के मान से राशि अंतरित की गई। जिले के 363 विद्यार्थियों के खाते में प्रति लैपटॉप 25,000 रुपए के मान से 90,75,000 रुपए की राशि अंतरित की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की प्रधान कांता ठाकुर, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश और जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े द्वारा प्रतीक स्वरूप छात्र प्रतीक शेर के, संकेत मेहत्रे, हर्षराज कुल्हर, छात्रा कुमारी गुनगुन पवार, कुमारी पूनम यादव, कुमारी आफरीन फातिमा सिद्दीकी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास SN बरकड़े, जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक GL साहू, सहायक संचालक शिक्षा लक्ष्मण तुरंकर, सहायक संचालक आदिवासी विकास CK दुबे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी IM भीमनवार, अन्य अधिकारी और विद्यार्थी और उनके अभिभावक उपस्थित थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया घोरावाड़ी का ATM उगल रहा मिसप्रिंट नोट। आज हिरदागढ़ निवासी आकाश यदुवंशी के द्वारा घोरावाड़ी ATM से 2,000 रुपए निकाले, जिसमें एक 500 रुपए का नोट आधा छपा हुआ मिला, जिसको लेकर आकाश बैंक मैनेजर के पास गया। बैंक मैनेजर से नोट बदलने का निवेदन किया, जिससे बैंक मैनेजर द्वारा नोट बदलने से इनकार कर दिया गया। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करनी चाहिए, वह भी मैनेजर ने नहीं ली। बैंक की लापरवाही से बैंक के उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है। कोरोना वॉरियर्स 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों को आज छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा 108 कोरोना वॉरियर्स के सराहनीय कार्य को देखते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस को संचालन करने वाली कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड पूरे प्रदेश में हो रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को घर से हॉस्पिटल और स्वस्थ होने के बाद घर तक छोड़ने में शासन द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करते हुए इस वैश्विक महामारी से बिना रुके 24 घंटे कार्य कर रही है। जिला महिला कांग्रेस द्वारा आज जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के नेतृत्व में नगर और ग्रामीण पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों के मुआवजे की जल्द से जल्द दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि किसानों के साथ जो बाढ़ में ग्रामीण अंचलों में नुकसान हुआ है, उसका अभी तक सरकार द्वारा मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। मुआवजा जल्द से जल्द नहीं किया गया तो महिला कांग्रेस जिले भर में आंदोलन कर सड़क पर उतरेगी।
हमारी मांगे पूरी करो, मुआवजा दो, अभी दो, तुरंत दो, अच्छा दो, ज्यादा दो। हर आदमी अगर रोटी खा रहा है तो एक किसान के पीछे, एक किसान मेहनत करता है उसके कारण, लेकिन आज उस किसान के ऊपर शर्म करनी चाहिए हमें कि उससे जो मुआवजा दिया जा रहा है वो 20 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ये शर्म की बात है, लालत है शासन पे। और हम शासन से निवेदन करते हैं कि किसानों को मुआवजा अगर दे रहे हैं तो अच्छा दें, वरना कह दें, हाथ खड़ा कर दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप किसान के नेता बने फिरते हैं तो किसानों को अच्छा मुआवजा दें, उन्हें शर्म ना आए, ऐसा कोई काम ना करें कि उन्हें शर्म महसूस हो, और आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसा मुआवजा दें। गोरैया थोक सब्जी मंडी के व्यापारियों के द्वारा स्वैच्छिक लॉकडाउन करने के बाद सब्जियों की नीलामी का दृश्य स्थानीय पानी की टंकी के पास देखने को मिला, जहां ग्रामीण अंचलों से आए किसान और गांव के फुटकर व्यापारी अपनी अपनी सब्जियों को लेकर सड़क पर ही नीलामी करते दिखे। इस दौरान जमा भीड़ के कारण कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम हो गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चयन को ब्रेक करने के लिए गोरैया सब्जी मंडी व्यापारियों ने 23 से 30 सितंबर तक स्वैच्छिक लॉकडाउन किया है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा आईटीआई, टीवीएस शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। जुन्नारदेव भाजपा नगर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित कर पंडित जी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अनिरुद्ध बूटा चटर्जी, मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, विष्णु प्रसाद शर्मा, सीपी शर्मा, तरुण जैन, शोभा विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश BS भदौरिया के निर्देशन और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव AK गोयल और विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत भाजीपानी के लीगल एड क्लिनिक में जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पैरालीगल वॉलंटियर श्यामल राव, समाज सेवी राकेश मालवी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। नवेगांव में बाजार बंद को लेकर नवेगांव के समस्त व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया कि शनिवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। उस दिन कोई दुकान नहीं लगेगी, बाहरी और स्थानीय दुकानें भी बंद रहेंगी। बाहर से आने वाले व्यापारियों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सभी व्यापारी थाना पहुंचकर आवेदन देकर शनिवार बंद को लेकर पुलिस से सहायता भी मांगी है। बंद का निर्णय सभी व्यापारी बंधु बदनूर नवेगांव कला पंचायत की सहमति से लिया गया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता नितिन राय सेना के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज पीजी कॉलेज रोड के पुनर्निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा। विगत कई दिनों से शिव सैनिक के सदस्यों को धर्म टेकड़ी पीजी कॉलेज रोड की सड़क के निर्माण को लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं। हजारों लोगों का आना जाना है, कई बार दुर्घटनाएं हो गई है, छात्र छात्रा घायल हो गए और कभी भविष्य में बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए शिवसेना ने आज जिला कलेक्टर साहब को रोड का पुनर्निर्माण करने की एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में कलेक्टर साहब ने तत्काल वहां पे रोड निर्माण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और हम कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शिवसेना की बात को गंभीरता से लेते हुए रोड का पुनर्निर्माण करने की निर्देश जारी किया। छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के 8 सदस्यों को पकड़ा है, जिसने जिले में पिछले कई दिनों से लूटमार मचाकर पुलिस की नाक में दम कर दिया था। शुक्रवार को पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल ने कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इस गिरोह ने न केवल छिंदवाड़ा में बल्कि सिवनी, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित प्रदेश के कई जिलों में लूटमार की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। लूटमार गिरोह के कब्जे से 3 देसी कट्टे, तलवार, खुखरी सहित 50,000 नगद, इनोवा कार, 2 बाइक बरामद की गई है। एसपी ने इस गैंग को पकड़ने वाली टीम को पुरस्कृत करने की भी बात कही है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो सामान्य रूप से ईरानी गैंग के नाम से जाने जाते हैं और जो महाराष्ट्र के बीड़ और कर्नाटक के बीदर
में इनके ठिकाने होना पाया गया है। इन आरोपियों को इनके पास प्रयुक्त की गई एक इनोवा कार, 2 मोटरसाइकिलें और इनके पास इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के साथ कुछ मोबाइल फ़ोन और नकदी राशि और पूर्व में घटित विभिन्न अपराधों के जब्त मशरूका के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ करने पर अभी तक लगभग 7 ऐसे अनसुलझे मामलों का निराकरण होने में सफलता प्राप्त हो रही है, जो छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, खंडवा, सिवनी और पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिलों से संबंधित मामले हैं, जो पूर्व में पंजीबद्ध हैं, परंतु इनकी गिरफ्तारियां उसमें नहीं हो पाई थी। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया है और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अन्य राज्यों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में इनके द्वारा पूर्व वर्षों में निरंतर विभिन्न आपराधिक गंभीर घटनाएं घटित किया जाना पाया गया है। चौरई में किसान आंदोलन के दौरान एसडीएम के साथ हुई अभद्रता के मामले में कांग्रेस नेता बंटी पटेल पर रासुका और धारा 307 लगाने के विरोध में कांग्रेस के युवक कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक मालवी द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन जनहित में था, ऐसी धाराओं को हटाया जाना चाहिए, अन्यथा युवक कांग्रेस में धारा हटाने के लिए आंदोलन करेगी। युवक कांग्रेस ने, जिला युवक कांग्रेस ने मांग की है कि हमारे कांग्रेस परिवार के साथी बंटी पटेल जी, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी जी एवं नवीन पटेल एवं अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो 307 और रासुका की कार्रवाई की गई है वो सरासर गलत है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पूर्व में भी इस तरह के राजनीतिक आंदोलन हुए हैं, लेकिन रासुका और 307 जैसी धाराएँ जो लगाई गई है वो दुर्भावना पूर्वक है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि रासुका जैसी धारा और 307 जैसी धारा इस किसान आंदोलन से हटाए, नहीं तो जिला युवक कांग्रेस भूख हड़ताल पर बैठेगी। आने वाले दिनों में भूख हड़ताल पर सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अखिल विद्यार्थी परिषद के सदस्य शिवा सरस्वार सहित छात्रों ने पीजी कॉलेज के सभी विषयों में प्रवेश के लिए 25% सीटों को और बढ़ाए जाने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि कम प्रतिशत वाले छात्रों को ले लिया गया है, जिससे अधिक प्रतिशत वाले छात्र छूट गए हैं। इन छात्रों को भी लिया जाना चाहिए। शुक्रवार को खनिज निरीक्षक स्वाति ठाकुर द्वारा तहसील सौसर में औचक निरीक्षण किया गया। उस दौरान ग्राम बिछुआ में 2 ट्रैक्टर को नदी से अवैध रूप से रेत खनिज का उत्खनन करते हुए मौके पर पाए जाने पर जब्त कर पुलिस थाना सौसर में पुलिस अभिरक्षा में रखकर प्रकरण दर्ज किया गया। जो नारदेव विधायक सुनील उइके ने किसानों से मुलाकात कर फसल में हुए नुकसान की जानकारी ली और उचित मुआवजा देने का भरोसा दिलाया। तांगे क्षेत्र में दौरे के दौरान विधायक ने ग्रामीणों को मास्क का वितरण किया और उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए लोगों को सतर्क रहने की अपील की। साथ ही आगामी नवदुर्गा उत्सव की तैयारियों को लेकर भी विधायक ने ग्रामवासियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ नवदुर्गा उत्सव मनाया जाए। रंगमंच की भी हम बात करें तो मैं जितनी जगह दुर्गा जी में जाता हूँ, चुनरी यात्रा में तो मैं 6 साल से आया हूँ, आपके हर साल आप लोगों के बीच में आता हूँ। बिगर बोले मैंने कोशिश किया 280 रंगमंच हमने एक साथ सैंक्शन किए। कितने? 280, 4.5 करोड़ रुपए, जिसमें से 100-125 बन गए और 100-125 अभी रह गए, चल रहे हैं, काम चल रहा है। कुछ जगह प्रॉब्लम भी आई, कुछ हमने पंचायत की राशि से भी सैंक्शन कर दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।